नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायान के पार्ट 2 के चैप्टर 15 जो है सोमास डिपार्चर, और ये इस पुस्तक का अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। उसका हम सेकंड खंड सुनेंगे, दूसरा खंड आज सुनेंगे। सूर्य बहुत शीघ्र अवरोहण करने लगे थे और घर लौटने का समय हो गया था, परंतु अनुसया को जाने की इच्छा नहीं थी। अब वो अजीत के प्रत्येक शब्दों के साथ निमग्न हो गई थी। नम्रता से उसने पूछा, लौटने से पहले और एक कहानी? मुस्कुराते हुए अजीत ने कहा, ठीक है, मैं आपको मेरे पिताजी के द्वारा कही हुई एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार उन्होंने कहा था कि महारानी सीता ने कभी वास्तव में अयोध्या नहीं छोड़ा था। उनके आश्रम में जाने के पश्चात भी उनकी उपस्थिति की अनुभूति वहां होती थी और समय समय पर लोगों को उनकी एक झलक अवश्य दिख जाती थी। राजा लव और कुश के जन्म के कई वर्ष के पश्चात महाराजा राम के मंत्रियां और कुछ ऋषिगण जमा हुए थे युवा बालकों के प्रशिक्षण के लिए नया गुरुकुलम स्थापित करने के विषय में चर्चा करने के लिए। सभी बैठे हुए थे, परंतु श्री राम के पार्श्व में एक आसन खाली था। मेरे पिताजी भी वहां उपस्थित थे। उस समय वो एक नवयुवक थे। उनकी सफलता के लिए एक आश्रम को आर्थिक सहायता देने में वो सक्षम थे। सबकी बातें सुनने के बाद श्री राम बोले, परंतु उन्होंने जो बातें कही उसे सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कन्याओं के लिए गुरुकुल स्थापित करने की बात कही। सबने असंबद्ध होकर असहमति से सिर हिलाए। महाराजा जो भी बोलते थे या करते थे, उन्हें प्रायतः वे कभी विरोध नहीं करते थे, परंतु इस विषय में वे दृढ़ थे। उन्होंने कहा, ऐसा होने से समाज में असामंजस्यता आ सकती है, क्योंकि ऐसी कोई प्रथा ही नहीं थी। अकस्मात श्री राम आलोचना के मध्य रुक गए और सबको इस विषय में आगे चर्चा करने से पूर्व कुछ धैर्य के साथ अपेक्षा करने को बोले। सबने प्रतीक्षा किया। बहुत अधिक समय बीत जाने पर भी श्रीराम बिल्कुल भी व्यस्त नहीं दिखाई दे रहे थे। मेरे पिताजी ने अनुमान लगाया कि श्रीराम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु वो कौन हो सकते थे इसकी कोई धारणा उन्हें नहीं थी। जिन व्यक्तियों की आवश्यकता थी वे सभी वहां उपस्थित थे। 1 घंटा बीत गया था। कुछ अधीर होने लग गए, परंतु श्रीराम उन्हें शांत भाव से निस्तब्ध कराते हुए धैर्य रखने को बोले। अकस्मात अनेक ऋषि महारानी सीता समेत उनके मध्य विराजे। महारानी सीता ने राजकीय पोशाक परिधान किया था। वहां उपस्थित सभी को देखकर मुस्कुराते हुए अपना आसन ग्रहण किया श्री राम के पास। श्री राम ने कहा कि उन्होंने ही सीता और अन्य ऋषियों को सशरीर उपस्थित रहने का निमंत्रण दिया था, जैसे कि वे कन्याओं के लिए गुरुकुल स्थापन करने का अभिप्राय बता सकें। रानी सीता ने पहले ऋषियों को बोलने का आग्रह किया। ऋषि वशिष्ठ बोले, यदि मेरी पत्नी ने पवित्र ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त नहीं किया होता तो कामधेनु रूपक उपहार को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाती, जो आवश्यकता के समय अनेकों को भोजन करा सकती हैं। और यदि उनकी पुत्रियां शिक्षित नहीं हुए होते, अपने माता के लिए एक सुंदर संसार का निर्माण नहीं कर पाते, जो अपने पुत्रों के वियोग से शोकाग्रस्त हो गई थी। उसके बाद ऋषि अत्रेय बोले, यदि उनकी पत्नी पवित्र ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो वे कभी भी दिव्यलोक में प्रवेश नहीं कर पाती और मंदाकिनी नदी को नहीं देख पाती, जिन्हें पर समय में वे धरती पर लेकर आईं सुखाग्रस्त क्षेत्र के पोषण के लिए। उसके पश्चात ऋषि अगस्त्य बोले, यदि उनकी पत्नी पवित्र ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो राक्षसों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाती, जो दक्षिण के जंगलों में अपना आधिपत्य विस्तार कर आश्रमों के लिए संकट बन गए थे। इन सब के बाद श्री राम बोले। उन्होंने कहा, यदि उनकी पत्नी ने पवित्र ग्रंथों की शिक्षा प्राप्ति नहीं किया होता, संभवतः वो लंका में रहने के समय रावण के द्वारा दिए गए यातनाओं का सामना नहीं कर पाती। ये सुनकर समस्त साधु नीरव थे। श्री राम जानते थे उनके मन में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा, कुछ प्रथाएं ऐसे हैं जिनका अनुरक्षण करना उचित है, क्योंकि वे हमें अतीत से जोड़ते हैं
और वे सार्वभौमिक सत्य को वहन करते हैं। वैसे ही है वेदों का पठन, पवित्र मंत्रों का उच्चारण, परंतु अन्य प्रथाओं का भी स्थापित होना आवश्यक है, क्योंकि समाज का विकास होता है और इसके साथ मनुष्य का मन का और बुद्धि का भी विकास होता है। और प्रथाएं जो अनावश्यक हो जाते हैं वे शून्य कुंभ के जैसे होते हैं। उनके साथ बंधे रहने का अर्थ है समाज के विकास में बाधा देना। आप साधुओं को ये विवेक होना आवश्यक है कि आप ये भेद कर सके कि किसकी आवश्यकता है और किसे बहिष्कार करना जरूरी है, क्योंकि ये अपनी उपयोगिता की तुलना में अधिक विकसित हो गया है। श्री राम के शब्दों का एक प्रभाव था और उस संवर्धित सभा में उपस्थित अनेकों के चेहरे के भाव में परिवर्तन अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके बाद महारानी ने उन नारी साध्वियों के विषय में बोला जिन्होंने मिथिला में उन्हें शिक्षा प्रदान किया था, और कई अन्य साध्वियां जो लंका में उनके सहायक बने थे। उन्होंने और भी कहा, यहाँ पर आए हुए इन महान ऋषियों के पत्नियों ने उनके तपस्याओं का फल मुझे अर्पण किया था। तपस्या जो इतना प्रचंड था जैसे कोई महान ऋषि करते हैं, और यही मुझे लंका में जीवित रखने में सहायक बने थे। ये और अयोध्या के नारियां, वो माताएं जो समाज की शक्ति हैं। हमारे भावी माताओं को समस्त संप्रदाय के लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। महारानी सीता ने और भी कहा कि अयोध्या की उन्नति बहुत तीव्र गति से हो रही है, और जब तक नारियां इस परिवर्तन के साथ सामंजस्य नहीं रख पाए, राज्य का विकास संभव नहीं हो पाएगा। जब महारानी सीता ने बोलना समाप्त किया, कोई भी स्वर ने उनका विरोध नहीं किया। यद्यपि गुरुकुल की प्रतिष्ठा में उन अनेक वर्ष लग गए, अब कन्याओं के लिए एक ही मात्र गुरुकुल बना है। राजकुमारी सीता के हस्तक्षेप के बिना यह भी संभव नहीं होता। अनुसुईया ने कहा, हाँ, मैं जब छोटी थी उसी गुरुकुल में गई थी। उसने नहीं बताया कि वो वहां से शिक्षा की समाप्ति से पूर्व ही छोड़कर चली आई थी, उसके आवेगों के कारण, जब शिक्षक महारानी सीता की कहानियां सुनाते थे। अजित ने कहा, मेरी दादी ने कहा था कि महाराजा राम किसी साधारण स्त्री से विवाह नहीं कर सकते थे, और कोई भी साधारण स्त्री इतने लंबे वर्षों के वनवास में और लंका में बंदी होकर जीवित नहीं रह पाती। और जब माता अपने संतानों के जन्म के लिए आश्रम में प्रस्थान की, मेरी दादी जान गई थी कि इसके पीछे अवश्य ही कोई उद्देश्य है जिसे हम समझने में असमर्थ हैं। वो माता से निसंदेह विश्वास करती थी, और वो भी ये कहती थी कि उनकी उपस्थिति ने कभी अयोध्या का त्याग नहीं किया। वो प्रत्येक यज्ञ, अनुष्ठान यज्ञ और प्रत्येक भव्य समारोह में उपस्थित रहती थी। ये कहते समय उसके स्वर में जो श्रद्धा, जो आदर था, वो बिल्कुल उसी प्रकार था जैसे सोमा की उपस्थिति में अनुसुईया में था। दोनों कुछ क्षण के लिए नीरव हो गए। अनुसुईया ने कहा, आपने ये कहानियां मुझे सुनाया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे अब ऐसा बोध हो रहा है जैसे मैं आपके दादी जी को जानती थी। अजित ने कहा, भविष्य में कहानियों के लिए बहुत समय रहेगा, अब हमें घर लौटना आवश्यक है, अन्यथा आपके पिताजी हमें खोजते हुए आ जाएंगे। अनुसुईया ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु मेरे पास भी अनेक कहानियां हैं जो पर समय में आपको सुनाने के लिए हैं। कुछ महीनों पहले मैं और माता की सेविका सोमा से मिलने गए थे, जो अपनी वृद्धावस्था में हैं, परंतु अभी भी आश्रम के पास उस स्थान पर रहती हैं जहां माता ने अपने शेष के कुछ वर्ष बिताए थे। उन्होंने माता और महाराजा राम के विषय में कई सारी कहानियां सुनाया था। ये सुनकर अजित की आंखें खुली रह गई। उसने पूछा, वो अभी भी जीवित हैं? अनुसुईया ने सहमति से सिर हिलाए। अजित ने कहा, मुझे उनका दर्शन करना है। अनुसुईया ने कहा, मैं आपको ले जाऊंगी, पिताजी से हम बात करेंगे। संभवतः अनुसुईया के चेहरे पर एक चमक थी जब वो घर पहुंची, क्योंकि उसके पिताजी केवल एक दृष्टि उसके ऊपर देते हुए बोले, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि तुम्हें अजित पसंद है और इस संबंध से तुम प्रसन्न हो? अनुसुईया को अधिक मात्रा में लज्जा बोध हो रहा था, क्योंकि उसके हृदय का भाव चेहरे पर प्रस्फुटित हो रहा था, और उसी क्षण उसके मन में स्थिति पिता के प्रति समस्त क्रोध द्रवीभूत हो गए।
अब उसके लिए ये समस्या ही नहीं थी कि उसके पिताजी ने उसके और श्री राम के साक्षात्कार की सारी घटना की जानकारी से उसे वंचित रखा था। जो जानकारी थी वो उसे मिल गई थी, तो इसीलिए उसकी कोई क्षति ही नहीं हुई थी। पिताजी ने कहा, तुम्हें उसके परिवार के संबंध में कुछ जानकारी होना आवश्यक है। अनुसया ने कहा, उनके दादी जी के संबंध में? पिताजी ने सहमति से सिर हिलाए। अनुसया ने कहा, उन्होंने मुझे बताया है, मैं जानती हूँ कैसे वो नदी के तट पर प्रार्थना के लिए जाती थी। पिताजी ने कहा, केवल इतना नहीं, वो पूरे संप्रदाय में एक आदरणीय नारी थीं। उनके पिताजी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनके पति का देहांत बहुत कम आयु में हो गया था। वो अकेली अपने एकमात्र पुत्र अजित के पिताजी का पालन पोषण की, परंतु महाराजा और महारानी के वनवास में जाने के बाद उन्होंने भी अपना सुंदर पोशाक और आभूषण का परित्याग कर साधारण वस्त्र का परिधान किया। उनके परिवार के बड़े से घर का परित्याग करके एक साधारण घर में रहने लगी। सारी संपत्ति का दान कर दिया। वो बोलती थी कि वो भी महाराजा और महारानी के जैसे ही एक साधारण जीवन बिताना चाहती हैं। उनके वनवास जीवन को प्रतिबिंबित करने की चेष्टा उन्होंने किया। अनुसया बोली, अजित ने कहा था कि वे गरीब थे और उसकी दादी बहुत सरल स्वभाव की महिला थी। पिताजी हंसकर बोले, वो उसका दृष्टिकोण था। अत्यंत विनम्र ही उनके लिए उचित व्याख्या हो सकती है। उनकी अपनी इच्छा से वो निर्धन बनी और यही अजीत को स्मरण है। उसे उनके अतीत का बोध नहीं है, जो जीवन उन्होंने त्याग कर दिया था। अनेक महिला उनके साथ जुड़कर नदी में प्रार्थना करने जाती थीं, राजकुमारी सीता के लिए। तुम्हारी दादी जी अर्थात मेरी माँ भी उनमें से एक थी। इसी तरह से उस परिवार को मैं जानता था। जब महारानी ने लंका में रहते समय भोजन और जल का त्याग कर दिया था, अजीत के दादी जी अयोध्या के अनेकों को भोजन कराती थीं। वो कहती थीं कि सबको भोजन करा के वो महारानी को संपोषण प्रदान करती थीं, किंतु वो स्वयं उस वर्ष बहुत स्वल्प भोजन ग्रहण करती थी, केवल उतना जितना स्वयं को जीवित रखने के लिए आवश्यक था। जो प्रेम का प्रदर्शन उन्होंने किया था, न वो केवल महाराजा और महारानी की सुरक्षा में सहायक बने, बल्कि अयोध्या की सुरक्षा में सहायक बने, क्योंकि इस प्रक्रिया से सब महाराजा और महारानी से संबद्ध हो गए थे। उन 14 वर्षों में अनेक बार हमारे राज्य संकट की स्थिति में आ गई थी और निश्चय ही महाराजा के भाइयों और सैनिकों ने हमारी रक्षा की थी, परंतु मैं जानता था कि ये कुछ इस प्रकार की महिलाओं की प्रार्थना का फल था, जो अपनी साधना सबसे अगोचर करते थे, अत्यंत विनम्र, अदृष्ट और अपने परिचय की तृष्णा बिना रखे। अनुसया के पिताजी वर्णन में रुक गए। अनुसया सोच रही थी कि अजीत ने ये कहा था कि उनकी दादी बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी, परंतु निश्चित ही वो उससे भी कई अधिक बढ़कर थी। उसने अपने पिता से पूछा, तो इसीलिए आपने हमारे 2 परिवारों में एक विवाह संपर्क स्थापित करना चाहा? पिताजी ने सहमति देते हुए कहा, वास्तव में वो हमारे महाराजा ही थे जिन्होंने ये विचार मेरे मन में डाला था। जब तुम बहुत छोटे थे, जब तुम्हारे विवाह के विषय में हमने विचार करना आरंभ भी नहीं किया था। अनुसया ने आश्चर्य भाव से पूछा, श्री राम ने ये किया था? पिताजी बोले, हाँ। उनके जीवन के अंतिम समय आने से पहले एक दिन जब वो हमारे घर आए थे, तब उन्होंने ये कहा था। हो सकता है तुम्हें स्मरण ना हो, उन्होंने उस समय तुम्हें आशीर्वाद भी किया था। हमारे घर से प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अति साधारण भाव से मंतव्य दिया था कि मुझे सुदामा के कनिष्ठ पुत्र को तुम्हारे उपयुक्त पति के रूप में स्वीकार करने के विषय में विचार करना चाहिए। वो कभी भी लोगों को निर्देश नहीं देते थे, केवल प्रस्ताव देते थे। उन्होंने हमें भी ऐसी शिक्षा दी थी। वो चाहते थे कि हम स्वयं अपने निष्कर्ष में पहुंचें, परंतु वो केवल एक विचार हमारे मन में डाल देते थे। उनके इस परामर्श के लिए मैंने उन्हें धन्यवाद किया, परंतु इस विषय में पर समय में भूल गया। कुछ वर्ष के पश्चात उनके शब्द मेरे स्मृति में लौटकर आए और मैंने सुदामा से इस विषय में बात की, जो मेरे साथ प्रशासन में नियुक्त था। और जैसे ही मैंने ये बात सुदामा को बताया, उसने भी यही कहा
कि कई वर्ष पहले उसे भी हमारे महाराजा ने यही प्रस्ताव दिए थे और इस प्रकार तुम्हारा विवाह प्रस्तावित हुआ है। ये सुनकर अनुसुईया अवाक हो गई थी। वो सोच रही थी कि अपने अंतिम वर्षों में माता की इच्छाओं की पूर्ति श्री राम कर रहे थे, तो क्या अन्य व्यक्तियों के लिए भी उन्होंने ये किया था? उसने पूछा। पिताजी ने कहा, हाँ अवश्य। अयोध्या के विकास के साथ साथ उन्होंने बहुतों के जीवन में रुचि लिया। सब कहते थे कि उन्होंने ये मिथिला के राजा महाराजा जनक से सीखा था। जो महाराजा जनक अपने छोटे से राज्य विदेह में करते थे, वही श्री राम ने अयोध्या में बृहत रूप से कार्यकारी किया था। तुम्हारी माँ मुझे सोमा के साथ तुम्हारा साक्षात्कार के विषय में कह रही थी। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या हम दोबारा एक यात्रा का कार्यक्रम बनाएं? ये सुनकर अनुसुईया आनंद से उछलते हुए पूछी, क्या हम अजीत को हमारे साथ ले सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि वो अजीत से भी मिले। पिताजी ने निश्चितता से सहमति जताई। कुछ दिन के बाद वो अनुसुईया को बोले कि आने वाले सप्ताह में वो सोमा से मिलने चलेंगे, परंतु इसमें विलंब हुआ। उन्होंने और एक तिथि स्थिर किया और उसमें भी विलंब हुआ। अनुसुईया अधीर होने लगी थी और उसने उसकी माँ को पिताजी के बिना ही चलने का प्रस्ताव दिया, परंतु इनके साथ जाने के लिए पिताजी का भी बहुत मन था। अंत में एक तिथि स्थिर हुआ और सब रथ से आश्रम की ओर की यात्रा में चल पड़े। तो मित्रों, आज के इस खंड में इतना ही। इसका आखिरी खंड हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।